इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, तबरेज साहब बात कर रहे हैं क्या? हाँ, कौन? जी, मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। हाँ और बताएं, कैसे हैं? भाई, पहचाने नहीं हम। नहीं, एक भाई ने तकरीबन 5-6 महीना पहले नंबर दिया था, तो कहे थे कि वो भाई हैं, वो उनसे बात कर लीजिएगा, कुछ दिन की बातें अगर पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, वो बोल रहे थे कुछ दिन की बातें पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, तो मैंने फ़ोन लगाया, मैं बोला पूछ कौन लेते दिया था हैं। नंबर? नंबर तो मुझे याद है, तकरीबन 5-6 महीना पहले नंबर दिया, अभी तो व्हाट्सएप पे वो नंबर भी डिलीट हो गया जिसने दिया था। कौन से दिए, कौन दिए थे? मैं तो उनको जानता भी नहीं, अब जब जानता नहीं तो कैसे बताऊँ। मैं तो वो भाई। नया नंबर था, तो मैं तो स्क्रीन शॉट नंबर कर लिया था, और जब हम्म, मोबाइल चेंज किया तो वो जो उनका नंबर था सेव तो किया नहीं मैं, तो वो नंबर रह गया, व्हाट्सएप में डिलीट हो गया वो। ऐसा। अच्छी बात ना भाई, देखो हम ना हाफिज है ना आलिम है। हम्म हाँ, हाफिजा भी नहीं करे हैं और आलिम भी नहीं है। हम्म। इसीलिए बोल रहे हैं कि कौन दिया है नहीं, नंबर गलत। ऐसा नहीं है, जैसे दिन हाँ, की बात करते करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हाफिज आलिम हो। हर शख्स को कोई दिन का इल्म रखना चाहिए, है कि नहीं? वो जरूरी नहीं तो कि हर है। शख्स हाफिज आलिम है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ आपने सुना होगा हाँ तो है, इन्हीं कि बलगुम आया। एक आयत हाँ, पहुंच जाए तो दूसरे तक के पहुंचाओ। वो नहीं, एक दूसरी हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, दीन का इल्म सीखना हर मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है ना? हाँ, वो तो है। हम्म। हम्म, वही मैं कह रहा हूँ कि जरूरी तो नहीं है, अब हर शख्स आलिम हो जाएगा तो तालिब इल्म कौन रह जाएगा? कोई वही पढ़ाने ना। वाला चाहिए तो कोई पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना, है ना? ठीक है, ठीक है। तो आप पहले हदीस है हजरत। सुनिए। हम्म। हाँ। नहीं, देखो भाई, जमात का कोई वैल्यू नहीं है, हम मुसलमान हैं। नहीं, एक जमात का तारुफ होना जरूरी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर हदीस है, और हाँ। कई सारी किताबों में हदीस ये मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व तफ्तरिकु वो तो उम्मती, है ना? फिरका आगे वाली बात हो रहा है ना, कुरान कह रहा है कि तुम एक मुसलमान हो। वो तो बिल्कुल तुम ठीक है, लेकिन हर शख्स बटा हुआ है और हर शख्स दावा कर रहा है, और जो दावा कर रहा है तो वो तो कहीं ना कहीं से कनेक्ट है ना, जुड़ा तो है ना फिलहाल। हाँ, जुड़ा है। लेकिन हम भी कहीं से कहे जुड़े कि हैं, आप माँ। भी कहीं से जुड़े हैं। हाँ चलो तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई हाँ, आप मुसलमान समझते हैं, तो भाई जो अहले हदीस अपने आप को कहते हैं, वो अपने आप को गैर मुस्लिम तो नहीं कहते, मुसलमान ही तो कहते हैं ना? हाँ, मुसलमान कहते हैं, ऐसी बात है, तो बोले फिर लेबल दे। आप भी आप भी वही, वो भी वही है, तो इसमें फर्क तो नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, फर्क नहीं है, अली हदीस जमात से हाँ ताल्लुक रखते हैं। हाँ, ऐसी बस बात वही नहीं है। सीधी सीधी बात कर हाँ। रहे हैं ना, घुमा फिरा के बात तो नहीं कर रहे हैं, हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं। हाँ। जो ऐसे बात करेंगे तो लोगों को समझने में भी आसानी हो जाएगी, है ना? हम्म। तो कहाँ पे रहते हैं आप? हम मिर्जापुर में रहते हैं। अच्छा अच्छा, मिर्जापुर में रहते हैं। मिर्जापुर में हम्म। तो हमारा आना हुआ है एक मरतबा। मिर्जापुर वो अपना ये है ना, लखनिया दरी, कौन सा तो क्या पड़ता है जगह का नाम? हाँ। हाँ, है लखनिया दरी है, सिद्धनाथ दरी है, मकरिया फाल, टांडा हाँ फाल, बिल्डम, खजूरी बंदा, बहुत सा दरी है। हाँ, लखनिया दरी हमारा हुआ था तकरीबन 10-12 साल पहले। हाँ। वो एकदम आउट इलाके में वो है ना, फुआरा क्या बोलते हैं, बंदा बहने वाला, वहाँ पे क्या जगह का नाम है, बहुत आउट एरिया में है। आउट एरिया में वो सिरसी बंदा है। हाँ, कुछ गालिबन ऐसा ही है, कुछ बंदा है उसमें, तो पानी थोड़ा थोड़ा दिखता रहता है, ऐसे ही है। हाँ, चलिए खजूरी बहरहाल, बंदा। हाँ। बहुत साल पहले आना हुआ था, बहुत कम हाँ, उम्र में। तो आप पहले हदीस कब बने हजरत? ऐसी बात जी। कि हम पढ़ रहे थे कुरान, मानने हम्म वाले, माना हम्म वाला कुरान पढ़ रहे थे, तो दुनिया को देखते हुए कि अरे कुरान तो ये कह रहा है और हम्म आप लोग ऐसे कर रहे हैं। हम्म। इसी के चक्कर में कह रही है, ये लोग तो कुरान कह रहा है कि सिवाय अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ठीक है, ठीक बिल्कुल है, सही और बात कह है। रहा है कि अल्लाह के नाम का नजर नियाज मानना चाहिए। और ये कि नहीं, दर दर ना भिड़ो, अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मदद हम्म के लिए कायल नहीं है। तो यही सब देखते हुए कि अरे कुरान ये कर रहा है, आप लोग ये कर रहे हो, ऐसे ऐसे, तो हमें फिर एक जमात वाले आए। हम्म। वो सिर्फ दिन की बात, उसके सिवा कोई नहीं। कुरान हदीस बोलते हैं कि कोई भी बड़ा आदमी हो, बड़े हम्म से बड़ा आदमी हो,
अगर हम्म, कुरान के खिलाफ है तो आप हम्म, उसकी बात रद्द कर दो, हम्म, चाहे मेरी ही बात क्यों ना हो। हम्म। हाँ, तो वही चलिए बहुत बोले। अच्छी बात आपने की, हाँ, बहुत अच्छी आपने बात की, आपकी बात सुनकर खुशी हुई। लेकिन वो आज से पहले आप क्या थे? यही है, सुन्नी सुन्नी जमात से थे। हाँ, अब देखिए आपने कहा जो बात ना बिल्कुल बरहक बात कही, बिल्कुल सही बात हम्म, कही कि कुरान के खिलाफ हो तो उसको रद्द कर देना चाहिए, छोड़ देना हाँ, चाहिए। आपने कुरान भी तो तर्जुमा से तो पढ़ा होगा ना कुरान? हाँ, पढ़े हैं। हाँ तो हाँ देखिए कुरान में सूरह बकरा खोलेंगे आयत नंबर 8 में आती है कि उलाइक लज़ीना इश्तरौ दलालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। हम्म, तर्जुमा ये है। अब देखिए कुरान में है, जैसे कि आपने कहा था ये बात कि कुरान के खिलाफ अगर कोई बात मिलती है तो उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, है ना? कुरान में जो मिलते हैं तो उसको तो हम लेंगे ना। कुरान में सूरह बकरा में आयत नंबर ये है कि तर्जुमा है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले खरीद लिया, और ना हम्म, तो ये खुद हिदायत याब हुए, ना तो इनकी तिजारत ने ही कुछ फायदा पहुंचाया, हम्म, ना तो इसकी खुद हिदायत याब हुए। मतलब हम्म, हिदायत पहले आप हिदायत पे थे, अब आप भटक गए, आपको जो जमात वाले आए थे आपको भटका के चले गए। कुरान ये हम्म। कह रहा है। और कुरान में आपको ऐसी कोई आयत मिली तर्जुमे कौन? से, ऐसी कोई आयत मिली कि पहले आप गुमराह थे फिर हिदायत पर आ गए? हम। तबरेज भाई, हाँ, बोलिए। ऐसे कोई कुरान में आयत मिली या कुरान में या कोई हदीस में, हदीस की किताब में ऐसी कोई हदीस मिली कि पहले गुमराह होंगे फिर बाद में 1400 साल बाद ऐसे लोग आएंगे आपको हिदायत पर लेकर आ जाएंगे? ऐसा कोई हदीस या कोई कुरान की आयत मिली आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक बा, हम चला गए थे। आप रख दे भाई, देखिए बात बात कर ध्यान रहे से थे हम देखिए। तो, 1 मिनट हम बात कर रहे थे, बात करके चला गए थे। हाँ, हम समझ गए। ठीक बात है, खाली हुई तो हम चला गए थे। हाँ, बोलिए। हम्म। ऐसे कोई कुरान में या कोई कुरान की आयत में ऐसी मिली आपको कि जैसे पहले गुमराह थे बाद में हिदायत पर आ गए? कुरान तो कह रहा है कि पहले हिदायत पे थे बाद में गुमराह हो गए। हम्म। सूरह सूरह बकरा में आयत नंबर 16 में। अब देखिए मैं कुछ पूरे। ध्यान सुनिएगा। हम्म। बोलिए, बोलिए, सुन कर। हेलो। आवाज। हाँ मैं कुछ तफसील बता रहा हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। जैसे हम्म, आप कह रहे थे कि आपके पास जमात वाले आए थे, है ना? हम्म, और जमात वाले आए थे तो जमात वाले तो हर जगह फिर रहे हैं, कोई देवबंदी जमात लेकर घूम रहा है, कोई हम्म। अहलियत जमात लेकर घूम रहा है। इन लोगों का असल मकसद क्या होता है पता है आपको? इन लोगों का मतलब असल मकसद होता है मुसलमानों को, मुसलमान को तोड़ना और उनको कमजोर करना। नहीं, कुरान लोगों और की देखा उनको गुमराह कर रहे हैं। अब हद। सुन लीजिए मैं बताता ठीक। हूँ, फिर आपको आपको मौका दूंगा, आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ठीक। इन लोग का मकसद क्या होता है? ये लोग अंग्रेज इन लोग अंग्रेज के जो एजेंट होते हैं ना उनकी तरफ से पैसा मिलता है। मैं इसका सबूत भी दूंगा, कई लोगों ने मुझसे बताया भी है कि उनको पैसा उधर से मिलता है, सैलरी मिलती है, ये ऐसी मुसलमानों को ऐसी मुसलमान कोई बात तोड़ने के नहीं लिए। है। नहीं नहीं, ओहो, जो जो जमात वाले हैं ना, मैं उनका हम्म। सबूत दूंगा, वो उनका कहना है, मेरा कहना नहीं। आप कहे तो मैं उसका सबूत दूंगा, अगर मैं गलत बोलूँ ना फिर आप बोलना कि आप गलत बोल रहे हैं। सुन लीजिए पहले, वो कहते हैं खुद कि उनको सैलरी मिलती है आगे तो मुसलमान को मुसलमान तोड़ने के लिए। अभी जैसे आप बोले कि आप पहले सुन्नी थे, ठीक है? हम्म। अब आपसे 2 भाई होंगे, 4 भाई होंगे, 6 भाई होंगे, जितने भाई होंगे वल्लाह वल्लाह वाला मैं नहीं जानता, कुछ तो होंगे आपके, है ना? तो उसमें चार क्या भाई। किया आपको? 4 भाई हैं। अब 4 भाई में से 3 भाई क्या है? 4 भाई में से 3 भाई वो है, क्या नाम है, हम्म, सुन्नी जमात से। सुन्नी है। तो वो जमात वाले ने आपको तो फुट डाल दिया, आपको अलग कर दिया। हम्म। अब कोई देवबंदी तबलीगी वाला आएगा, वो एक भाई को लेके जाएगा, वो तबलीगी जमात में ले जाएगा। फिर कोई आएगा फिर आएगा कोई कादियानी, एक को कादियानी बना देगा। फिर कोई शिया आएगा, एक को शिया बनाएगा। 4 भाई 4 फिरके में बढ़ जाएंगे, अलग अलग हम्म। आपस में लड़ेंगे, तू काफिर तू काफिर तू काफिर। होगा कि नहीं होगा बताइए? नहीं, जमात वाले का ये दावा कभी नहीं है कि तू काफिर है, तू काफिर है, तू सब काफिर है। कहते हैं मैं। ये अरे देखो आपको आपको मैं सबूत चाहिए हम ना? सबको नहीं लेके चलता ना मैं। नहीं नहीं हाँ, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, आपको सबूत चाहिए ना? हाँ। सबूत की जिम्मेदारी मेरी है, मैं सबूत दूंगा। अगर मैं ना दे सका तो फिर आप बोलना कि सबूत नहीं दिया आपने, झूठ बोला। मुझसे मांगो सबूत, मैं दूंगा ना। हम्म। जो भी उसका सबूत मांगना है मुझसे मांगो, मैं सबूत दूंगा, एक नहीं बहुत सारा सबूत दूंगा। ये 4 आएंगे, ये मुसलमान को अभी 4 भाई एक जैसे थे, एक पिलर के जैसे थे, मकान के जैसे। एक हम्म। पिलर पे जैसे मकान खड़ा होता है ना, वैसे हम्म। एक भाई को अलग किया, दूसरे जमात वाले आएंगे। ये सब क्या करते हैं?
ये अंग्रेज की तरफ से काम करते हैं, और जो अंग्रेज की तरफ से नहीं काम करते वो अपने फिरके के लिए काम करते हैं। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए काम नहीं करते। वो लोग वो अपने फिरके के लिए काम करते हैं। वो सिर्फ भाई को भाई से तोड़ने के लिए, घर को घर को तोड़ने के लिए आते हैं। अगर इसका सबूत चाहिए, मैं इनाम के साथ, सबूत के साथ इनाम रखूंगा। जैसे मैंने बताया 4 भाई हैं आप लोग, वो 4 भाई को चारों में बाँट के वो लोग चले जाएँगे, आप उनका कुछ नहीं नुकसान जाने दो वाला है। मिनट, अब मेरी भी कयामत बात में सुनेंगे, मेरी भी 1 बात मिनट में बात सुनेंगे। कर लूँ, 1 मिनट में मुकम्मल कर लूँ, तो आप हाँ बोलिए। आप 2 मिनट या हाँ 5 मिनट में। फिर वो लोग अपना काम करके निकल जाते हैं, आप भाई-भाई फुट हो जाते हैं। जब आप कोई लड़ता-मरता है ना एक एरिया के अंदर, मोहल्ले के अंदर में, तो फिर हम्म, वो ये कहता है कि यार ये तो देवबंदी है, मरने दो इसको, हमसे इससे क्या लेना-देना है। कोई कहता है ये तो हम्म, वहाबी, इसको मरने दो, कोई क्या कहता है। वहाबी होगा, कोई सुन्नी अगर मार खा रहा होगा तो कहेगा ये तो सुन्नी है, ये तो कबर खुजवा है, फलाना खुजवा है, मरने दो इसको। मिट्टी का पाला है टिका है ना? तो ऐसे कहते-कहते क्यों कर, ये सबसे पहले सब लोग सुन्नी ही था 1400 साल पहले। हम्म, बाद में इन लोगों ने फिरके बाँट-बाँट के, मौलवियों ने कमज़ोर हम्म। किया। आज हमारे हिंदुस्तान का हाल क्या है? कमज़ोर क्यों है मुसलमान? इसी वजह से सब लोगों ने अपने-अपने फिरके के लिए काम किया और मुसलमानों को मुसलमान से तोड़ा। अब जी आप बात करिए, मैं आपकी बात सुनता हूँ। अब बोल रहे, हम बोल रहे हैं भाई, 2 मिनट, जी दो हाँ, मिनट बोलिए, हमें। बोलिए। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल आप बोलिए, मैं सुनता आप हूँ। जितना भी ये बात कहे हैं ना, ये ये सारी बात तोड़ने वाली, ये गैर मुकल्लिद, ये आपके जमात वाले करते हैं। और रही बात की, पहला इमाम अबू हनीफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 80 साल बाद पैदा हुए। ठीक है। हुँ, ठीक है, ठीक है। 80 साल बाद पैदा हुए पैदा होते ही इमाम नहीं बने। कब तकरीबन 20 से 30-35 साल लगा होगा इमाम बनने में। इमाम बने इमाम अबू हनीफा, पहले इमाम। उनके लोग की आप तकलीफ करते हैं। हमें इमाम से नहीं मतलब, लोगों ने अपना एक इमाम मुकर्रर कर दिया। हम लोग इमामों के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। और यही कुरान में भी आया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। ठीक है भाई, गलत तो नहीं कह रहे हैं हम। बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए, फिर मैं बोलता हूँ, आप हाँ, बोलें। जैसे जहाँ खिलाफ जाए वहाँ तुरंत टोक देना, है ना। और हाँ, तो हदीस यही में टोक देता फरमाया हूँ कि आपको। माँ अना अलैहि असहाबी, जैसे हुँ, मैं और मेरी सहाबा है। हमें क्या देखना है? सहाबा के तरीका देखना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका देखना है, ताबईन के तरीका देखना है, तब ताबईन के तरीका देखना है। और रही बात इमामों की, अगर इमामों की बात रसूल की बात से भी टकरा जाए, चारों इमाम ने लिख चुके हैं अपनी किताब में कि मेरी बात को दीवार पे मार देना। लिखे है कि नहीं भाई? ठीक है, मैं बात करूँ? बात करिए। जी, अब जैसे कि हाँ। आपने कहा कि इमाम आज़म और अबू भाई, हनीफा रहमतुल्लाह। हाँ, जी, जी, बोलिए, आप बोल लीजिए, एक आप मिनट, एक मिनट, क्या हम कहा? एक बात बोल रहे हैं, हम जीन्स की बात नहीं बोल रहे हैं। बात अपना थोड़ा शॉर्टकट में मुकम्मल कीजिए, हमें कंपनी करिए, भी करिए, जाना कोई है। दिक्कत नहीं, आप करिए, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, बोलिए। कंपनी निकलना है ना। 2 हाँ, मिनट मेरी भी तो सुन के मेन मेन जाइएगा कम पॉइंट। से कम। हाँ, मेन पॉइंट पे बात करिएगा। ठीक है, ठीक है। बोलिए। मैं बोलूँ? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, देखिए मेन पॉइंट की बात ये है कि हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की तकलीद जो करते हैं, हम वो फ़िक़्ह में करते हैं, अकायद में नहीं करते हैं, मसाइल में करते हैं। और वो हर कोई तकलीद करता है। आप जितने भी मुहद्दिसीन, जितने किताबें लिखे हैं ना, मुहद्दिसीन शुरू से लेकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कब से वो पैदा हुए हैं आपको पता है? वो 150 कब तो पैदा हुए हैं, वो 256 हिजरी में उनका विसाल हुआ है। 194 हिजरी में पैदा हुए हैं, ठीक है? वो भी हम्म, तकलीद करने वाले, वो सारे ही तकलीद करने वाले। ये जो गैर मुक़ल्लिद आज के कहलाने वाले हैं ना, वो सब तकलीद करने वाले हैं। ये तो बाद में अभी नए-नए निकले, 20-30-40 साल, 50 साल पहले। इससे पहले कोई नहीं था। आप ये रफ़ाइदैन, आप कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानते हैं, तो हम्म, वो भी दावा झूठा करते हैं, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरह की नमाज़ पढ़ी है। एक रफ़ाइदैन से भी नमाज़ पढ़ी है, बगैर रफ़ाइदैन के भी नमाज़ पढ़ी है। तो ये अहले हदीस ये दोनों हदीस पर कैसे अमल करेंगे? बगैर रफ़ाइदैन वाली नमाज़ कैसे पढ़ेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर भी हाथ बाँधना और नाक के नीचे भी हाथ बाँधना, ठीक है? तो ये अहले हाँ हदीस तो है। कहते हैं कि भाई, हाँ, तो ये तो अहले हदीस कहते हैं कि भाई वो तो सीने पर ही हाथ बाँधते हैं, वो तो नाक पर बाँधते ही नहीं। तो कैसे वो हदीस पर अमल करेंगे? नहीं करेंगे। वो लोग अपना एक अलग से मतलब बना के रखे हुए हैं, जो अपने मन मुताबिक बातें होती है तो उसको लेते ये हैं। ये हर बात भाई, बात दोनों दोनों तरफ वो हो रहा है ना। चलो मान लेता हूँ कि अहले हदीस जमात कह रहे हैं सीने पे बांधना है, सीने पे बांधना है। जो नाप आप के लोग कह जो रहे हैं सीने कि पर नाप पे सुनिए, बांधना मैं है। बताता हूँ उन्हें। हाँ। हाँ, वही बात कर रहे हैं हम। इमाम साहब की तरफ से जो नमाज मजबूत हम्म, मिली है,
जो हदीसें मजबूत मिली है, हम उस वो हदीस को ले करके वो नमाज मुकम्मल करके उन हदीसों को ले करके नमाज मुकम्मल करके पढ़ते हैं। अब जैसे कि सीने पर हाथ बांधने की हदीस जो है अबू दाऊद शरीफ में है, वो ज़ईफ़ हदीस है। और वो इनके मौक़िफ़ बताते हैं सही हदीस है, वो ज़ईफ़ हदीस है। वो ज़ईफ़ हदीस पर अमल करते हैं। जो नाक पर हाथ बांधने वाली हदीस सही है, वो हदीस का अगर आप कहेंगे तो मैं भी सनद भी पढ़ के दिखा दूंगा। वो हदीस सनद के एतबार से बिल्कुल सही है। वो सही हदीस को छोड़कर ज़ईफ़ हदीस पर अमल करते हैं। और रफ़ायदैन पे बहुत जोर डालते हैं कि रफ़ायदैन पर हमारे कहने का मतलब है कि आज से कभी भी आप तारीख की किताब उठा के देख लो, रफ़ायदैन तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से रहा है, ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रफ़ायदैन केस में कोई इख्तिलाफ नहीं, ठीक है? किताबों में मौजूद है। लेकिन रफ़ायदैन पे कभी झगड़ा नहीं हुआ। जब से ये गैर मुक़ल्लिद हैं, तब से रफ़ायदैन पे झगड़ा करने लगे। इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह। इनमें से 2 लोग रफ़ायदैन करने वाले हैं, 2 इमाम, और 2 इमाम बगैर रफ़ायदैन करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन इन दोनों इमाम ने में या फिर दोनों इमाम के, इन चारों इमाम के मानने वाले जो तकलीद करते हैं, उन सब में कभी कोई मुनाजरा आज तक नहीं हुआ। 1400 साल, 1200 साल उन लोग को गुजर गए, कभी अस- भी मुनाजरा नहीं हुआ। आज पह, मुनाजरा हो रहा है 50 साल 40 साल पहले। क्यों? ये लोग फिरका पहले परस्ती इतना करते हैं। विवाद ही नहीं था। लोग एकता एकता थी, तो लोगों में लोग वही बात, एक जैसे आप पहले एक। सुन्नी थे, हाँ। आप पहले सुन्नी थे, सारे ही पहले सुन्नी थे। अब ये लोग बरेलवी कह करके, ये बरेलवी एक फिरका है। हालांकि ये बरेलवी कोई फिरका नहीं है, एक नाम है। एक नाम है, वो शहर की तरफ से मंसूब एक नाम है। आप अपने वालिद को, अपने वालिद के वाले, अपने वालिद के वाले जितने भी उठाते चले जाएंगे, हम्म, वो सब सुन्नी ही मिलेंगे। पहले ना कोई देवबंदी का वजूद था, ना कोई हम्म, कादियानी का वजूद था, ना कोई शिया का वजूद था। शिया तो लिख ले, लेकिन बाद में लिख ले, ठीक है? और ना कोई गैर मुक़ल्लिद। इन सब का कोई वजूद नहीं है। ये सब अंग्रेज की पैदावार है। अगर आप किताब कहें ना, मैं किताब दूंगा। अगर मैं ना दे सका तो फिर आप मुझे बोलना कि तुम गलत झूठ बोल रहे हो। हर की ठीक। किताब मैं दूंगा, सबकी किताब। ये फिर ए, कब ए, कब बने, कब का नहीं एक बने। बात हम बोले, एक बात बोले। हाँ, बोलिए। इमाम तिरमिजी के वो क्या उस्ताद सही बुखारी हुँ, है ना, तिरमिजी से पूछा गया कि सही जमात, हक पे जमात कौन सी है, तो तिरमिजी ने जवाब दिया अपनी किताबों में अहलुल हदीस। हुँ। तो है कि अहलुल नहीं? हदीस से अहलुल हदीस से अहलुल मुराद क्या हदीस से लेते हो? मुराद हम लोग अहले हदीस भी नहीं लिए फिलहाल। फिर क्या लिया बुनियतुल आपने? तालिबीन सुन्नत उस हदीस जी, जी। के माने होता है कुरान। अरे कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को हदीस कहा, यानी हदीस माने बात। ठीक हुँ, है। हुँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनके निकली हुई अल्फाज, हुँ, उससे हम लोग वो मुराद लिए। लेकिन लोग इससे मुराद जमा ले आपकी किताब बुनियतुल तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो अपनी किताबों में लिखते हैं कि लोग अहले हदीस को वो क्या नाम नाम लकब देकर पुकारेंगे, और ऐसा पुकारने से मना किया है उसने। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, किताब का नाम है बुनियतुल तालिबीन। अभी कहेंगे हम, अभी आपको फोटो व्हाट्सएप कर देंगे। मेरे पास और किस किताब किस है। नाम से लकब दिए दिए हैं वो भी नाम लिए हैं। फिलहाल थोड़ा दिन हो गया पढ़े, याद नहीं आ रहा है, नहीं नाम से मुताले, और आज के डेट में वो नाम लेके पुकारा जा रहा है। सुनिए, मैं बता देता हूँ। सबसे हाँ, पहली बात तो आपके जो बड़े पहले के जो बुजुर्ग गुजरे हैं, हाँ। आप तो बदल गए, अहले हदीस हो गए। आपके जो पहले बुजुर्ग गुजरे हैं, क्योंकि हर माक़त का माक़िज़ उसके अकाबिर का कलाम होता है। जब तक आप अपने बड़े की बात मानेंगे नहीं, तब तक आप अपने आप को अहले हदीस नहीं कह सकते। अहले हदीस होने के लिए या फिर कोई भी होने के लिए एक जमात का जॉब होना लाज़िम कंपनियां। होना ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, हाँ। तो यहाँ पर देखिए, तरीक़े मोहम्मदी सफ़ा नंबर 70 पर लिखते हैं। तो लिखने वाले कौन है कि जनाब खतीब मौलाना मुहद्दिस जूनागढ़ी साहब जो हैं, ये लिखते अपनी किताब में सफ़ा नंबर 70 पर लिखते हैं कि जनाब, जैसे आपने बताया, जनाब बुजुर्गों के मुस्तहिदों, जो मुस्तहिद इमाम गुजरे हैं, जनाब बुजुर्गों और मुस्तहिदों इमामों की राय और कयास, इख्तियार व इस्तिंबात और उनके अक़वाल, ठीक है? उनके अक़वाल बगैर वही इलाही के कुछ फरमाए तो वो भी हुज्जत नहीं। बगैर वही इलाही भी कुछ कहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बगैर वही के कहे तो उनकी बात भी दीन में हुज्जत नहीं है। हम्म, हाँ, हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के पैगंबर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो भी बगैर वही के बात कहते हैं तो वो भी इनके नज़दीक, अहले हदीस के नज़दीक वो हुज्जत नहीं है। और उनकी एक किताब नहीं, और जो सहाबा इकराम भी अपनी तरफ से जो बात कहते हैं वो भी हुज्जत नहीं है। एक नहीं, दसियों किताब में वो मौजूद है। मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ लें। या नबी हम्म, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर वही इलाही के बाद हुज्जत नहीं है। तो आप जिनको नाम ले रहे हैं, इमाम तिरमिज़ी या इमाम बुखारी या फिर सरकार गौस पाक, इन सब की बात तो फिर कोई तो वो नहीं रखती। वो बात दूर की गई। उनकी किताब का पेश करने का कोई मतलब ही नहीं बनता हाँ। अहले हदीस के नज़दीक। वो कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, देखो सही ये हदीस को मानते हैं। समझ रहे आप?
बात हाँ सुन पॉइंट रहे में सुन रहे। लास्ट, हाँ, बात पॉइंट के लास्ट में बता के जाता हूँ कि देखिए हम्म, कुरान में है कि वाह तसिबु बिहब्लिल्लाह जमीउ वाला तफरकू, अल्लाह की हाँ रस्सी को मजबूत से थाम लो मजबूत। और फिर हाँ फिरके में ना बटो। हाँ। ठीक है। आप भाई जैसे थे अल्लाह ये लोग, रस्सी क्या है अगर आप भाई कभी मेरे? आए ना, एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी देखिए अहले बैत है। ठीक है। हाँ, नमाज हाँ, में पढ़ा जाता है। क्या? दरूद शरीफ में आया है नमाज में अहले बैत से मोहब्बत करना। हाँ जी, करना बिल्कुल है। ठीक है, करते हैं कभी भी और आप बोले। कभी कभी अहले हदीस की एक तकरीर दिखा सकते हैं जो अहले बैत पर उन्होंने तकरीर किया हो? एक वीडियो दिखा सकते हैं? हाँ मैं हम हजारों भेज वीडियो सकते हैं, कभी नहीं व्हाट्सएप दिखा। पे भेज सकते हैं आप अल भेज हदीस भेज को। दीजिए कि अहले बैत के ताल्लुक से उन्होंने क्या हाँ फरमाया है, क्या बताया है और क्या शान बयान की है। मुझे आज तक एक भी वीडियो नहीं मिली। वो बात अपनी नहीं, जगह पर है, हम जैसे हम मैंने बताया सुने। कि जैसे, हाँ, हाँ, और जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम्म, वाह तस्बुह बिहब्लिल्लाह जमीअ, ये हब्ल के माने रस्सी के भी होते हैं, करीब के भी होते हैं। हब्ल के माने दो माने होते हैं, एक हब्ल के माने रस्सी हम्म, होते हैं, करीब के भी होते हैं। अल्लाह ताला के करीब हो जाओ। अल्लाह ताला के करीब का कौन होता है? जो मुत्तकी परहेजगार होता है ना। हम्म, और एक बात मैं पूरे खुल के कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा, हकीकत बात मैं कुरान और हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ, और एक भी ज़ईफ हदीस नहीं। और एक कुरान की आयत तो उस पर तो कोई किसी इजमा इस पर भी एक हर पे कभी इनकार करेगा वो तो काफिर है। सही है? वो तो है चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। चाहे कुरान जो का हो। कोई भी हो, कुरान का अगर एक हर्फ पे कभी इनकार करता है तो वो काफिर है। हम्म, ठीक है। आपके पास कोई जमात लेकर आते हैं या आते हैं, आपके पास किसी जमात वाले का नंबर हो, आप उनसे मुझे राब्ता कराएं, मुझसे बात कराएं, तो हाँ असल का पता उसी वक्त चलेगा। बात दरअसल ये होती है कि ये जमात वाले आते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन लोगों को बिल्कुल आसानी से गुमराह कर ले जाते हैं, बिल्कुल आसानी से। इसमें उनका नुकसान कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी नुकसान नहीं, वो अपना काम करके चलेगा, अपना सैलरी लेकर। उसमें आपका नुकसान है। आपको अपने कब्र में जाना है, अपना हिसाब देना है, इस बात का ख्याल रखिएगा जनाब वो तबरेज़ तो साहब। है, ठीक है। लना मालकुम लकुम मालकुम। हाँ, आपको अपना हिसाब देना है, अपने कब्र की आप फिक्र करिएगा, हमारा काम है बात पहुंचा देना। ठीक है। आप गौरव फिक्र ठीक है। करिएगा। आपको जो भी चाहिए मुझसे राब्ता करिए, मैं दूंगा। आपको कोई भी मौलवी साहब हो, मस्जिद के इमाम साहब हो, कोई भी हो, आप उनसे मुझसे बात कराएं। जैसे मैंने आपसे प्यार से बात की उसी तरीके से बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। नहीं, ऐसे ही बात हमें भी पसंद है, ऐसे पहले हाँ, वो आपसे। आपका बात करा देंगे। आप बात कराएं ताकि वो कुछ पढ़े लिखे हो तो कुछ बात करने में और भी आसानी हो जाए। ठीक आप है। बात करा देंगे? हाँ, बात कराएंगे, बिल्कुल बात कराएंगे, पहले तो हमारा तो कब बात परिचय कराएं? दीजिए। क्या नाम है चाहे। उनका? हाँ, क्या नाम है उनका? अब जिससे आने बात, दे जमात वाले को, आएंगे तब ना बात कराएंगे आपसे। तो जैसे अरे उनका। आपके मोहल्ले में तो हाँ कितने अहले हदीस है? किसी का नंबर तो होगा ना आपके इलाके में, पहचान हाँ में है। आपके? जोहर तो में इंशाल्लाह, जोहर के नमाज में कराएंगे। तो वो मस्जिद के इमाम साहब जो है वो कौन है? अहले हदीस है या फिर कौन है? ओ भाई थोड़ा हम्म? आज वहाँ जाके मैं जावा यार। हाँ तब हाँ, भाई, ओ एक आपके लोग इलाके, बजा रहे थे, वही उनके कह रहे थे कि आगे जाके बजाओ। हाँ, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। वो जो आपके इलाके में जो मस्जिद है, तो हम्म। उसमें क्या मस्जिद है? नाम मस्जिद का वो नाम? हजरत उमर। अच्छा, हज़रत उमर। तो उसमें जो इमाम साहब हैं, तो हम्म, उनका नाम क्या है? मुनीर। हम्म? मौलाना मुनीर। अच्छा, आप बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप उनका नंबर दे देंगे तो, या फिर अगर आप बात करा दे तो। मैं तो चाहता हूँ कि नंबर आप नंबर दें। नंबर 1 मिनट रुकिए, अगर हमारे पास होगा दे देंगे। हाँ, अहले हदीस है वो? हाँ तबरेज़ साहब, हाँ अहले हदीस है वो? हाँ हाँ। दीजिए नंबर, बात करते हैं इंशाल्लाह। तो चेक करें। जी जी, चेक करिए आराम से। नहीं है नंबर। अच्छा, तो नंबर नहीं है तो कब बात हो जाएगी उनसे? खाली समय में हम आपको कॉल करेंगे, आराम तो से आप बात मतलब करेंगे। कोई टाइम तो बताइए, हम लोग भी काम वाले हैं ना यार, कम से कम अपना भी तो टाइम निकालना पड़ेगा ना कम से कम। हाँ, तो टाइम दे दीजिए। तो आप बताओ टाइम, तो देखता हूँ कि कैसे वक्त निकलते हैं। कुछ टाइम बताओ, अगर समय खाली रहता है। अभी तो काम पे जा रहे होगे है ना? हाँ, जा रहे हैं। कितने बजे आओगे? वो गलीचा वगैरह काम करते हो ना, दरी गलीचा वगैरह? हाँ वो मिर्जापुर में वो काम होता है बहुत, हाँ आए थे हाँ। फिर तो भदोही वगैरह अभी में। अभी क्या नाम है, एक बात बोल रहे हैं कि नाम है क्या? परसों एक हफ्ता, तकरीबन एक हफ्ता पहले जलसा हुआ था यहाँ।
अच्छा, कौन आए थे वहाँ पे? सुन्नी जमात वाले थे। हम्म। और वो कादरी, अरे क्या नाम है उसका, नाम देख के हम बताएंगे। जलसा किए थे, और ऐसा जलसा किए थे ना कि खुदा कसम के खा के बता रहे हैं कि क्या जलसा किए थे। सब तारीफ कर रहे थे, मगर अहले सुन्नत वल जमात वाले तारीफ नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि अभी इनको आज के बाद नहीं बुलाएंगे। अब बताओ उनको क्या कहोगे? अब वो भी अब भटक वो गए हैं। कौन है, क्या है, जरा कुछ तफसीलात मालूम हो, कुछ नाम बताएंगे क्या पोस्टर है? लगा है, रुको रुको एक मिनट, बैनर कहीं दिख रहा है। कहीं देखे तो फोटो भेजो व्हाट्सएप पे, जरा देखते हैं क्या मसला महाराष्ट्र है। के, वहाँ के क्या नाम है, सोनभद्र के। बैनर लगा था, रुको एक मिनट, कोई चार दिया गया। कहीं ना कहीं तो लगा होगा, बहुत सारा लगा होगा। हाँ। ए जमीर, उनका क्या नाम रहा भाई? क्या नाम है वो, मौलाना साहब का? शमसुद्दीन। हाँ। शमसुद्दीन साहब। हाँ। होंगे एड्रेस है बयान। क्या बयान में क्या? राजस्थान। राजस्थान के हाँ। होंगे, कोई पोस्टर का भेज देना, फोटो देखेंगे कभी टाइम निकाल ऐसे के। वो तकरीर कर रहे थे ना कि उसके बाद कहे कि आज के बाद इनको नहीं बुलाएंगे, ये पढ़े लिखे नहीं है। अब बताओ, अब हम आपकी जमात लोग आप ही की जमात में इज्जत सही नहीं है, एक दूसरे से अब लड़ क्या रहे हैं। मसला है, कोई देखो बात दरअसल ये होती है ना कि देखो मैं हाँ। बताऊं, अगर से बात ये होती है ना कि एक तो होता है जाहिल इंसान, ठीक हम्म। है? तो जाहिल इंसान और आलिम दोनों बराबर नहीं होते हैं। अगर हाँ। आलिम कोई बात बयान करता है ना, तो अगर जाहिल के दिमाग में नहीं आती है तो वो हम्म। कहता है ये पढ़ा लिखा नहीं है, वो ऐसा है कहता है। जो उसको समझ में आएगी बात तो वो कहेगा कि हाँ बात सही है। अगर तो उसको बात नहीं समझ में आएगी तो कहेगा भाई ये जाहिल इंसान है, नहीं, उसको उनके नहीं आता है। बगले और देखो। जरूरी नहीं, और जरूरी हाँ। नहीं, जैसे कि आप एक इंसान है, जरूरी नहीं कि 100 लोग है तो 100 लोग में से 100 लोग आपको पसंद करें, हो सकता है 50 लोग आपको ना पसंद करें, है नहीं ना? तो हम लोग कोई उनको गलत नहीं किया, सुनने वाले भी नहीं किए, लेकिन जो स्टेज पे थे बड़े बड़े मौलाना लोग, वो उनको हम्म। गलत कह रहे थे। अब क्या मसला है, देखेंगे इंशाल्लाह, कभी वक्त मिलेगा तो क्या है, क्यों कहे, क्यों आप ऐसा कहे, देखेंगे। कभी आप आपके तफसीलात बताइएगा, बाद में आपके देख लेंगे जमात में इंशाल्लाह। ना एक और तो वही दूसरे के लोग कुछ और बयान करते हैं। हम्म। वही आपने तब दूसरे बन जाएंगे। नहीं है, जैसा अभी ऐसा इत्तेफाक पड़ा ना तो आप बताइएगा, मैं उससे तफसीलात देखेंगे इंशाल्लाह कभी। इंशाल्लाह होगी। आप बात करा देंगे। इसे मौलाना साहब से पूछेंगे हाँ, उनको इमाम साहब से। ऐसे। वो इमाम के अभी नहीं, आखिरी। अभी नहीं यार, अभी हाँ। नहीं यार, अभी नहीं, इतना जल्दी नहीं। उनका अभी काम पे जा रहे हो जाओ, जोहर में अगर टाइम मिला तो जोहर में, मगरिब में टाइम मिला तो मगरिब में, असर में टाइम मिला इंशाल्लाह। तो असर में। आपके उधर तो मगरिब का टाइम तो तकरीबन 5:45 होता है ना? नहीं, हम्म। 5:10 पे। 5:10 पे हो जाता है मगरिब का टाइम, हाँ। तो बहुत जल्दी हो जाता है ना? हम्म। तो ठीक है, तो उस समय तक मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार आपको फोन करूँ मगरिब बाद, यानी तकरीबन 5:45-6 बजे, है ना? ठीक है। अगर बात है ठीक है, इंशाल्लाह। चलो ठीक है।